मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी के पास। सर, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक शार्प डिवाइड है। मैं जो बार बार वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नीचे ब्रेकिंग चलाते रहें। मैं सर सवाल आपसे यह पूछ रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 2, एक फौजी का कुत्ता दूसरे की सरहद में जाता है, गोली मार देते हैं और फिर ट्रिगर हो जाता है वर्ल्ड वॉर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, कि यहां पर कुछ भी हो सकता है? देखिए, आपने जो पिक्चर आप पेंट कर रहे हो, इसमें एक दो चीज़ें बड़े ध्यान से सुनने वाली हैं। टर्की सुन्नी कंट्री है, पाकिस्तान सुन्नी कंट्री है। जो सीरिया में हो रहा था, वहाँ अलवाइट जो है वो शिया हैं, तो शिया सुन्नी डिवाइड वहाँ पे थी। और इस वक्त जो है सुन्नी का पूरे इस्लामिक ओआईसी का जो लीडर है वो है सऊदी अरेबिया, बिकॉज ऑफ इट्स मनी एंड सुन्नी लीडरशिप। अभी टर्की उसको एक चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। एर्दोगान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लीडर बन जाएं बजाय इसके कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये एक, जैसा मैंने पहले भी एनर्जी वाला एक बात बताया, ईरान जो है वो शिया कंट्री है, ईरान कैन नेवर गो विद टर्की, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। और अजरबैजान है, वहाँ पे भी सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। बाकी जितने कंट्रीज आपने बोले, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे रशिया हो, चाहे जॉर्जिया हो, उस इलाके में ये सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम्स की लड़ाई। और ये आर्मेनिया जो है ये भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। और टर्की की इनसे ट्रेडिशनल लड़ाई है। 17th सेंचुरी में भी, इन 18th सेंचुरी में भी इनका बुरी तरह नरसंहार किया गया था। 19th सेंचुरी का जो नरसंहार है वो तो आर्मीनियंस का टर्की ने किया है। तो ये चीज जो हिस्टोरिकल देखेंगे, उनमें एक आपस में एक ट्रेडिशनल लड़ाई है। और अगर नगोर्नो काराबाख से, जो कि अभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री माना जा रहा है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं आर्मीनिया, तो आर्मीनिया की ताकत उस इलाके में बहुत बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली रशिया की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए ये पूरी लड़ाई एनर्जी और वर्चस्व की लड़ाई है। और जैसा आपने माना, ये अगर इसको कंट्रोल नहीं हुआ तो, क्योंकि बाकू से यहाँ का जो फर्क पड़ेगा वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पे पड़ेगा। सर, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा यहाँ पर वैलिड एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे अभी के जो हालात हैं, इन हालात को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है अमेरिका बहुत फोकस्ड है अभी अपने इलेक्शंस पे, और इस चीज का फायदा रशिया उठा सकता है अपनी ग्लोबल पावर को एक्सर्ट करने के लिए, और ये एस्केलेट भी कर सकता है? और इसमें अमेरिका का फायदा हो जाएगा। टर्की जो कि रशिया के साथ जाने के चक्कर में था, अभी दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो है, ये एक जियोपॉलिटिक्स में एक नई इक्वेशन इमर्ज होके आ रही है। आप जो बता रहे हैं, रशिया की पॉइंट नोटेड,